बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक लिब्रेक्स टैबलेट के ऊपर है। इस वीडियो के अंदर हम इसके फ़वाद, नुकसानात, कंट्राडिक्शन, डोजेज, तमाम चीज़ें जो है ना इस वीडियो के अंदर जो है ना डिस्कस करेंगे। आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने का तरीका, ये तमाम चीज़ें वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि आप इसके तमाम जो है ना फ़वाद और नुकसानात से जो है ना आगाह हो सकें और इसके साइड इफ़ेक्ट से जो है ना बच सकें। दोस्तों, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका नाम है लिब्रेक्स और ये एबट कंपनी की बनाई हुई प्रोडक्ट है। इसके अंदर दो फार्मूले पाए जाते हैं, एक क्लोरोडाइज़ेपोक्साइड और दूसरा जो है ना वो प्लेटिनियम ब्रोमाइड। दोस्तों, ये जो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन बन जाता है। दोस्तों, ये गोली दो टैबलेट का कम्बिनेशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले जिक्र किया है। क्लोरोडाइज़ेपोक्साइड जो कि इसके अंदर 5 mg पाया जाता है और इसके अलावा क्लेडिनियम ब्रोमाइड और ये 2.5 mg जो है ना ये पाया जाता है। और ये दोनों फार्मूले जो है ना इस टैबलेट को बहुत ही ज़बरदस्त बनाते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो क्लोरोडाइज़ेपोक्साइड होता है ये एक बेंजोडाइज़ेपाइनस क्लास से तल्लुक़ रखता है, जो कि हमारे दिमाग को फ्रेश रखती है, फ्रेश सिग्नल जो है ना वो मुहैया करती है। इसके अलावा जो क्लोडिनियम ब्रोमाइड है वो एक एंटी स्पाज़मोडिक क्लास से तल्लुक़ रखती है। एंटी स्पाज़मोडिक मतलब कि ऐसी क्लास होती है जो कि हमारे मैदे और आंतों के जितने भी मसाइल होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर हम इसके फ़वाद की बात करें तो इस गोली को दूसरी अद्वियत के साथ जो है ना अक्सर इस्तेमाल करवाया जाता है। अक्सर डॉक्टर जो है ना वो दूसरी मेडिसिन के साथ जो है ना इस टैबलेट को रिकमेंडेड करते हैं, अकेली इस टैबलेट को जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करवाते। दोस्तों, इसको जितने भी गैट डिसऑर्डर होते हैं, मतलब कि आपके मैदे और आंतों के जितने भी मसाइल होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि गैस्ट्रिक्स होगी, गैस्ट्रिक मतलब कि आपके पेट के अंदर जितने भी सोजिश वगैरह होगी उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा जो है ना वो डायस्पिया हो गया, मतलब कि पेट के अंदर गैस होती है, तो भी उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपका पेट के अंदर जो है ना वो अल्सर है, जैसे मैदे का अल्सर हो गया, आंतों का अल्सर हो गया, बड़ी आंत का अल्सर, छोटी आंत का अल्सर, उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का जो है ना वो इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा बॉवल इन्फेक्शन, मतलब कि ये भी आंतों के इन्फेक्शन होते हैं, बड़ी आंत का इन्फेक्शन, छोटी आंत का इन्फेक्शन, ठीक हो, उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का जो है ना वो इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा पेट के अंदर जितना भी दर्द होता है, गैस होगी, पेचस होगी, कब्ज़ी होगी, पेट का फूल जाना, पेट के अंदर मरोड़ होना, इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए लिब्रेक्स टैबलेट का जो है ना वो इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं तो किन बातों का आपको ज़हन में जो है वो रखना चाहिए कि अगर आप ये टैबलेट उनके साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इसको अल्कोहल के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। आपको अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं वो भी इस टैबलेट को लेने से गुरेज़ करें। ऐसे पेशेंट जो एलर्जी के मरीज़ होते हैं, अक्सर जो है ना काफ़ी लोगों को एलर्जी का वो मसला होता है, जो मतलब कि काफ़ी अरसे से इस चीज़ से जो है ना वो निपट रहे होते हैं, तो ऐसे मरीज़ भी, एलर्जी के मरीज़ जो है ना इस टैबलेट को लेने से गुरेज़ करें। ऐसे मरीज़ जिनको यरकान की शिकायत है वो भी इस टैबलेट से जो है ना वो इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इस टैबलेट को जो है ना वो अक्सर मतलब कि अकेले में इस्तेमाल नहीं करवाया सकता। दोनों टैबलेट जो है ना वो मतलब कि दूसरी मेडिसिन के साथ इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर जो फार्मूला पाया जाता है क्लोरोडाइज़ेपोक्साइड, जो कि हमारे जहन को थोड़ा सा सुकून देता है, फ्रेश करता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा नींद ज़्यादा आ सकती है, आपको गनुदगी हो सकती है, ठीक है, आपको मतलब कि गनुदगी वगैरह आ सकती है। अगर आप ज़्यादा अरसे तक इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा मतलब कि आपकी याददाश्त जो है ना वो भी कमज़ोर हो सकती हैं, डाइजीनेस भी हो सकती है और ब्लूरड विजन, मतलब कि आँखों के अंदर धुंधलापन, ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इस टैबलेट को ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो हो सकती हैं, वरना कम अरसे में ये साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आते।
अगर हम मतलब कि कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो मतलब कि थोड़े अरसे में इस टैबलेट को लेने से आ सकते हैं, वो हो सकता है आपका मुंह का खुश्क हो जाना, थोड़ा सा डिप्रेशन होना, और उसके अलावा आपको उल्टी आ सकती है, मतली है, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये आर्जी साइड इफ़ेक्ट में आ सकती हैं। मतलब कि कम अरसे में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें जो है ना आपको सामने आ सकती हैं, साइड इफ़ेक्ट हो सकती हैं। दोस्तों अगर हम इसके डोजेज की बात करें तो दोस्त इस गोली को आप जो है ना सबसे पहले अपने डॉक्टर के मशवरे के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें। मतलब कि जैसे ही आपको डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताया है, आप वैसे ही इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर जो है ना इसको दूसरी मेडिसिन के साथ जो है ना इस्तेमाल करवाया जाता है, इसीलिए आप इसको खाने से पहले या आप इसको खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खाना खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो है ना वो ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो सकते हैं। आपको दिन में 2 मरतबा भी ये टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को। और कुछ जो डॉक्टर हैं वो एक टैबलेट रोज़ाना की भी मतलब कि मरीज़ों को प्रेफर करते हैं कि वो जो है ना एक टैबलेट रोज़ाना की खाएं। ठीक है दोस्तों, आप खाना खाने के 30 मिनट बाद इसको इस्तेमाल करें या 30 मिनट पहले जो है ना इसको इस्तेमाल करें। आपने किस चीज़ के साथ इस्तेमाल करनी है दोस्तों, आप इस टैबलेट को जो है ना सिर्फ पानी के साथ ही इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों हमारे चैनल का मकसद जस्ट आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है। आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।